हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। इससे क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोआ है जो कि कॉज करता है मलेरिया। एक प्रोटोजोआ है जो कि कॉज करता है मलेरिया। ठीक है। ये एक डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक मतलब होता है इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है। एक है हमारा ह्यूमन होस्ट और दूसरा है हमारा मॉस्किटो होस्ट। ह्यूमन होस्ट में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है अपना, और जो मॉस्किटो होस्ट है उसमें वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये जो ट्रांसमिट करता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ये होता है ट्रांसमिट एनोफिलिस के थ्रू। जो एनोफिलिस है वो हमारी वेक्टर है। Malaria is not caused by Anopheles. Instead, Anopheles is the transmitting agent of malaria. ठीक है। अब हम मलेरिया प्लाज्मोडियम की 3-4 वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करती हैं। जैसे कि हम बात करें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है एक प्लाज्मोडियम मलेरिया है, एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मलेरिया कॉज करते हैं। जो पी फाल्सीपैरम है वो बहुत मेलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस बना देता है कि किसी किसी केस में तो फेटल हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो हम पहले बात करें, हम स्टार्ट करें इन्फेक्टेड मॉस्किटो से। इन्फेक्टेड मॉस्किटो मतलब उसके अंदर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोसाइट्स स्टोर्ड है। वो आएगा, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा। जब वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो जो स्पोरोसाइट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ह्यूमन के ब्लड में। ठीक है। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन स्पोरोसाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। ठीक है। स्पोरोसाइट्स अब उसके ब्लड में आ गए, किसके थ्रू? मॉस्किटो के थ्रू, जब उसने उसको बाइट किया था। अब वो जो स्पोरोसाइट्स हैं या फिर जो पैरासाइट हैं, अब वो गए हैं लिवर में। किसके थ्रू जा रहे हैं? ब्लड के थ्रू। ठीक है। अब वो लिवर में जाके अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जो पैरासाइट है दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नंबर और अपना काउंट बढ़ा रहे हैं। एक टाइम बाद जो हिपैटोसाइट सेल होगी वो बर्स्ट हो जाएगी, और जो ये पैरासाइट्स हैं ये किस में रिलीज़ हो जाएंगे? ये ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। अब सेम ये ब्लड में जाके फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसीज। ठीक है। ये अपना काउंट यहाँ पे फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये अपना काउंट बढ़ाएंगे फिर अगेन, जैसे यहाँ पे हिपैटोसाइट्स में एक कंडीशन के बाद बर्स्ट कर गई थी सेल, सेम आरबीसीज में एक कंडीशन के बाद सेल क्या कर जाएगी? बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है। जब ये बर्स्ट करेगी तो एक टॉक्सिन निकालेगी जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं। ये एक टॉक्सिन है जिसकी वजह से हमें चिल्स और फीवर आते रहता है। हर 3-4 डेज में जो साइकिल है चिल्स फीवर की वो रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉक्सिन है हीमोजोइन वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। फिर अब ये जो पैरासाइट्स हैं ये भी एक आरबीसी को टारगेट करके उसमें रिप्रोड्यूस कर रहे थे। जब ये बाहर आएंगे तो ये डिफरेंट आरबीसीज को टारगेट करेंगे और डिफरेंट आरबीसीज को मोर इन्फेक्ट करेंगे, जिससे हमारी जो इन्फेक्शन स्टेज है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अब वो हमारा आरबीसीज में जाके जो प्लाज्मोडियम है वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। गैमेटोसाइट्स यानी कि अपनी सेक्सुअल स्टेज को प्रोड्यूस कर लेगा। इसमें अभी डिवाइड कौन से गैमेटोसाइट्स बनाएगा? एक फीमेल गैमेटोसाइट बनाएगा, एक मेल गैमेटोसाइट बनाएगा। ठीक है। अब हमारे बॉडी में ये गैमेटोसाइट्स आके तैयार हो गए। इससे ज़्यादा हमारी बॉडी में कुछ नहीं होता। अब हमारे पास आया एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को आके काटा एक दूसरे एनाफिलिस मॉस्किटो ने।
जो कि हेल्दी है, मतलब उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है। लेकिन जब वो ब्लड ले रहा होगा तब उसके ब्लड में, क्योंकि हमारे ब्लड में गैमेटोसाइट्स है राइट, तो उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू उसमें स्टमक में, उसके गट में क्या चला जाएगा, प्लाज्मोडियम चला जाएगा, यानी कि गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे। अब उसके गट में जाके जो गैमेटोसाइट्स हैं उनके बीच में उधर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे उसके गट में जब उसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो जाएगा और स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो चले जाएंगे सलेवरी ग्लैंड्स में। तो जो स्पोरोजोइट्स हैं वो क्या, मैच्योर है और इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है, जो कि गट को एस्केप करके कहाँ चली जाती है, माइग्रेट कर जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स में, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है ना, ताकि जब वो अनदर ह्यूमन को काटे तो वहाँ पे जाके वो उसके ब्लड में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं कि मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट है, और स्पोरोजोइट के थ्रू ही हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर करता है, ठीक है। सबसे पहले लिवर में जाएगा, वहाँ से आरबीसीज में जाएगा। जब वो आरबीसीज में जाएगा तो बर्स्ट करेगा, तो कौन सा टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, वो है हीमोजोइन। हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जिसके वजह से थोड़े थोड़े देर में साइकिल्स आएंगी किसकी, फीवर एंड चिल्स की। फिर हमारे ही आरबीसीज में वो क्या फॉर्म कर लेगा, गैमेटोसाइट, जो कि कौन लेगा, मॉस्किटो लेगा। फिर जो फर्टिलाइजेशन होगा गैमेटोसाइट्स के बीच में और डेवलपमेंट होगा, वो फर्दर कहाँ होगा, गट में होगा। बट स्पोरोजोइट्स जो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है वो बना के कहाँ स्टोर होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लाज्मोडियम है उसमें से कौन सी उसकी स्पीशीज है जो सबसे ज़्यादा फेटल मलेरिया कॉज करता है, तो उसका आंसर है पी फैल्सीपैरम, ठीक है। यही क्वेश्चन बनते हैं मलेरिया से। बहुत इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है नीट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. If any doubt, do ask me in the comment section.